आज अगर तू यह सुन रहा है तो इसे एक सामान्य आवाज मत समझ। यह उन शब्दों में से नहीं है जो यूं ही हवा में घुल जाते हैं। आज तेरी जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा है जिसे तू किसी को समझा नहीं पाया। शब्द तेरे पास हैं लेकिन उन्हें कहने की जगह नहीं। लोग तुझसे पूछते हैं सब ठीक है, और तू हर बार वही जवाब देता है, हाँ सब ठीक है। लेकिन सच्चाई यह है कि सब ठीक नहीं है, और यह मान लेने में कोई शर्म नहीं है। यीशु मसीह तेरी उसी सच्चाई तक पहुंचते हैं जहां तू खुद से भी झूठ बोलने लगा है। तू मजबूत बनने की कोशिश करते करते थक चुका है। हर रोज खुद को संभालना, हर रोज मुस्कुराना, हर रोज यह साबित करना कि तू टूट नहीं रहा। यह सब आसान नहीं होता, और यीशु यह जानते हैं। वह यह नहीं पूछते कि तू कितना गिरा, वह यह देखते हैं कि तू गिरकर भी उठने की कोशिश कर रहा है या नहीं। आज तेरे जीवन में शोर बहुत है। लोगों की सलाह का शोर, सोशल मीडिया का शोर, भविष्य की चिंता का शोर। लेकिन इन सब शोरों के बीच तेरे भीतर एक खामोशी है जो धीरे धीरे तेरा दम घोंट रही है। यीशु मसीह उसी खामोशी में प्रवेश करते हैं। वह चिल्लाकर नहीं आते, वह डराकर नहीं आते, वह धीरे से कहते हैं मैं यही हूं। तूने शायद यह सवाल कई बार खुद से पूछा होगा, अगर परमेश्वर मेरे साथ हैं तो इतना दर्द क्यों? यह सवाल गलत नहीं है, यह सवाल अविश्वास नहीं है। यह सवाल उस इंसान का है जो सच में भरोसा करता है और जवाब चाहता है। यीशु ऐसे सवालों से डरते नहीं, वह ऐसे सवालों से रिश्ता बनाते हैं, क्योंकि विश्वास सवालों के बिना नहीं बढ़ता। आज तू जिस दौर से गुजर रहा है वह तुझे तोड़ने नहीं आया है, वह तुझे गहराई देने आया है। कुछ लोग ऊपर ऊपर खुश रहते हैं लेकिन भीतर खोखले होते हैं, और कुछ लोग भीतर बहुत गहरे होते हैं, इसलिए बाहर अक्सर थके हुए दिखते हैं। यीशु दूसरे तरह के लोगों के पास जाते हैं। वह उन्हीं के पास बैठते हैं जिनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं बचा। अगर आज तेरे हाथ खाली हैं तो डर मत। खाली हाथ भरे हुए हाथों से ज्यादा चमत्कार देख चुके हैं। तू सोचता है कि तू पीछे छूट गया है, दूसरे आगे निकल गए हैं, तेरा समय निकल गया है। लेकिन यीशु समय को नहीं देखते, वह उद्देश्य को देखते हैं, और तेरा उद्देश्य अभी भी जीवित है। कभी कभी परमेश्वर तुझे रोकते हैं क्योंकि अगर तू उसी रफ्तार से आगे बढ़ता रहता तो तू टूट जाता। रुकना हमेशा हार नहीं होता, कभी कभी रुकना ही सुरक्षा होता है। यीशु मसीह तेरे जीवन के उस मोड़ पर खड़े हैं जहां तू खुद तय नहीं कर पा रहा कि आगे जाए या पीछे, और वह तुझे खींच नहीं रहे, वह बस हाथ बढ़ाकर खड़े हैं, क्योंकि प्रेम जबरदस्ती नहीं करता। आज यह पहला भाग तेरे लिए कोई शिक्षा नहीं है, यह एक साथ बैठने का निमंत्रण है। यीशु तेरे साथ इस थकान में बैठना चाहते हैं, इस उलझन में, इस असमंजस में। तू जैसा है उसी हालत में। कोई शर्त नहीं, कोई परीक्षा नहीं, कोई साबित करने की जरूरत नहीं, बस मौजूदगी। जब इंसान थक जाता है
तो सबसे ज्यादा परेशानी दर्द से नहीं होती। सबसे ज्यादा परेशानी उस सवाल से होती है जिसका जवाब देर से मिलता है। तू बार बार यही सोचता है कि अगर यीशु मेरे साथ हैं तो यह रास्ता इतना भारी क्यों है। अगर वह सुनते हैं तो खामोशी इतनी लंबी क्यों है। लेकिन सच यह है कि परमेश्वर की चुप्पी इनकार नहीं होती। कई बार वह उस भरोसे की परीक्षा होती है जो शब्दों से आगे जाकर दिल में बसता है। तू जिस दौर से गुजर रहा है वह बाहर से भले ही खाली दिखे, लेकिन भीतर बहुत कुछ बन रहा है। परमेश्वर कभी भी बिना तैयारी के किसी को आगे नहीं बढ़ाते। तू देखता है कि कुछ लोग बिना संघर्ष के आगे बढ़ जाते हैं। उनकी जिंदगी हल्की लगती है, उनकी राह आसान लगती है, और तू खुद से पूछता है मेरे हिस्से में ही इतना क्यों। पर हर आसान रास्ता मजबूत इंसान नहीं बनाता, और हर कठिन रास्ता सजा नहीं होता। कभी कभी परमेश्वर उसी को चुनते हैं जिसे वह गहराई देना चाहते हैं। तूने बहुत कुछ खोया है, कुछ सपने जो पूरे होने से पहले ही बिखर गए, कुछ रिश्ते जो बिना बताए दूर हो गए, कुछ उम्मीदें जो धीरे धीरे थक कर बैठ गई। और सबसे ज्यादा दर्द उस वक्त होता है जब तू यह नहीं समझ पाता कि यह सब तेरे साथ ही क्यों हुआ। यीशु इस सवाल से डरते नहीं। उन्होंने खुद भी इसी धरती पर अकेलापन झेला है। गलत समझे जाने का डर, छोड़ दिए जाने का डर, और अंत में चुपचाप सहने का डर। इसलिए जब तू अकेला महसूस करता है तो वह यह नहीं कहते कि तू कमजोर है। वह कहते हैं मैं यह रास्ता जानता हूं। कई बार तू सोचता है कि शायद तू पीछे रह गया है, तेरे साथ वाले आगे निकल गए हैं, तेरा जीवन किसी रुकावट में फंस गया है। लेकिन रुकावट हमेशा देरी नहीं होती, कई बार वह दिशा होती है। अगर आज तेरा जीवन धीमी चाल से चल रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि तू गलत रास्ते पर है। शायद परमेश्वर चाहते हैं कि तू उस चीज को देखे जिसे तेजी में तू खो देता। यीशु कभी भी भीड़ की रफ्तार से नहीं चलते। वह हर इंसान के साथ उसकी गति से चलते हैं। और तेरी गति आज थोड़ी धीमी है क्योंकि तेरा दिल कुछ बातें सीख रहा है जो शब्दों में नहीं सिखाई जा सकती। तू रोज यह लड़ाई किसी को दिखाए बिना लड़ रहा है। सुबह उठना, काम करना, लोगों से बात करना, और फिर रात में खुद से चुपचाप सवाल करना। यह आसान नहीं है, और यीशु यह जानते हैं। इसलिए वह तुझे और बोझ नहीं देते। वह बस इतना कहते हैं आज का दिन मैं तेरे साथ चलूंगा। कभी कभी सबसे बड़ा चमत्कार परिस्थिति का बदलना नहीं होता। सबसे बड़ा चमत्कार उस दिल का बदलना होता है जो टूटते टूटते फिर भी भरोसा करता है। तू आज भी खड़ा है, यह कोई छोटी बात नहीं है। तू आज भी कोशिश कर रहा है, यह हार नहीं है। और अगर कभी कभी तेरा मन यह कहता है कि अब बस बहुत हो गया, तो जान ले कि यीशु उसी पल तेरे सबसे पास होते हैं। परमेश्वर तेरी ताकत से नहीं, तेरे सच से काम करते हैं। तू जब नकाब उतार देता है, जब यह मान लेता है कि मैं थक गया हूं, उसी पर
चंगाई की शुरुआत होती है। यीशु कभी यह नहीं कहते कि पहले ठीक हो जाओ फिर मेरे पास आना। वह कहते हैं, मेरे पास आओ और विश्राम पाओ। आज यह दूसरा भाग तेरे लिए यह समझाने नहीं आया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह तुझे यह यकीन दिलाने आया है कि अगर सब कुछ अभी ठीक नहीं है तो भी तू अकेला नहीं है। परमेश्वर अभी भी काम कर रहे हैं, चुपचाप, धीरे धीरे, लेकिन बहुत गहराई से। और जब समय आएगा तो वही चीज जो आज तुझे भारी लग रही है कल तेरी गवाही बनेगी। अब जब तू यहां तक सुन चुका है तो यह मान ले कि यह सिर्फ सुनना नहीं था, यह एक ठहराव था जो परमेश्वर ने खुद तेरे लिए चुना। हर इंसान की जिंदगी में ऐसा एक पल आता है जहां शब्द कम पड़ जाते हैं और दिल भारी हो जाता है। तू उसी मोड़ पर खड़ा था और शायद अब भी खड़ा है, लेकिन इस मोड़ का मतलब अंत नहीं होता। अक्सर यही मोड़ नई दिशा की शुरुआत होता है। यीशु मसीह तेरे जीवन को ऊपर ऊपर से नहीं देखते। वह तेरे इरादों को, तेरी थकान को, तेरी ईमानदार कोशिशों को देखते हैं जो किसी को दिखाई नहीं देती। तूने बहुत बार खुद को समझाया है कि बस थोड़ा और सह लूं, और तू सहता भी रहा, कभी शिकायत किए बिना, कभी शोर मचाए बिना। यीशु उस सहनशीलता को जानते हैं और वह तुझे यह नहीं कह रहे कि और सह, वह तुझे यह कह रहे हैं अब तू अकेला नहीं सहेगा। कभी कभी परमेश्वर किसी समस्या को तुरंत नहीं हटाते, क्योंकि अगर वह हट जाए तो तू वह बात कभी नहीं समझ पाएगा जो तेरे अंदर जन्म ले रही है। आज तू जो इंसान बन रहा है वह कल के चमत्कार से कहीं ज्यादा कीमती है। यीशु मसीह तेरे भविष्य को डर के साथ नहीं, आशा के साथ देखते हैं। अगर आज तेरे पास सब कुछ साफ नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं कि तेरी जिंदगी उलझी हुई है। कभी कभी परमेश्वर चीजों को अधूरा इसलिए रखते हैं ताकि तू उन पर निर्भर रहे, खुद पर नहीं। तूने शायद यह भी सोचा होगा कि अगर मैं थोड़ा बेहतर होता, थोड़ा मजबूत होता तो शायद परमेश्वर मुझसे ज्यादा खुश होते। लेकिन प्रेम कभी परफेक्शन नहीं मांगता, प्रेम सिर्फ सच्चाई मांगता है। यीशु मसीह तेरी कमियों से डरते नहीं, वह उन्हें छुपाते भी नहीं, वह उन्हें छूते हैं और वहीं से काम शुरू करते हैं। आज अगर तू थका हुआ है तो यही तेरी अयोग्यता नहीं, यही तेरी ईमानदारी है। और परमेश्वर इसी ईमानदारी से इतिहास लिखते हैं। अब जब यह संदेश अपने अंत की ओर बढ़ रहा है तो इसे ऐसे मत छोड़ देना जैसे कोई और वीडियो छोड़ दिया जाता है। यह कोई कंटेंट नहीं था, यह एक साथ चलना था। अगर तू इस समय आंखें बंद कर सके तो बस एक पल के लिए यह सोच कि यीशु तेरे सामने खड़े हैं। वह तुझसे कोई सवाल नहीं पूछ रहे, वह तुझसे कोई वादा नहीं मांग रहे, वह बस यह कह रहे हैं, मैं तेरे साथ हूं। और कभी कभी यही एक वाक्य पूरी जिंदगी संभालने के लिए काफी होता है। हे प्रभु यीशु मसीह, जो भी इस आवाज को सुन रहा है, तू उसके भीतर उतर, उस डर को छू जिसे वह नाम नहीं दे पाया, उस थकान को उठा जिसे वह ढोता रहा। जहां उम्मीद धीमी पड़ गई है वहां अपनी शांति रख दे, जहां भरोसा हिल गया है
वहां अपनी उपस्थिति रख दे, और जब यह व्यक्ति आज के बाद फिर चले तो उसे यह याद रहे कि वह अकेला नहीं है। यह संदेश किसी भीड़ के लिए नहीं था, यह उस एक इंसान के लिए था जिसे आज बस इतना जानने की जरूरत थी कि परमेश्वर ने उसे छोड़ा नहीं है। आप सुन रहे थे यीशु संदेश मिशन, एक ऐसा प्रयास जहां शब्द उपदेश नहीं, साथ बनकर चलते हैं। अगर यह आवाज तेरे दिल तक पहुंची है तो इसे संभाल कर रखना, और जब कोई और ठीक इसी मोड़ पर खड़ा मिले तो उसे भी यह याद दिलाना कि यीशु अब भी साथ चलते हैं।